भगवान को सोना चांदी हीरा मोती पैसा से तौला जाता और पैसा से पाया जाता तो आज परमात्मा मुकेश अंबानी टाटा अंबानी की तिजोरियों में बंद पड़े होते कि नहीं पड़े होते सब बता, लेकिन इनसे नहीं, बस भावनाओं से तोड़ा जाता है। आज ब्रह्मा जी ने जैसे तराजू उठाई और तराजू को उठा करके जैसे ही भरा ऊपर को उठाया, देखो जिंदगी में जीवन में सब कुछ करना, जिंदगी में जीवन में सब कुछ करना। भगवान ये नहीं कहता कि तुम जैसे मैं छोड़, बुरा मत मानिएगा, नहीं कोई ने छोड़ा हो तो कहेगा तुम बड़ी ज्ञान दे रहे भाई यार, मैं वो नहीं कहती हूँ। भगवान ने ये भी नहीं कहा आप सुबह से 4 बजे स्नान करके एक आसन पर बैठिए, नहीं। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि आप नित्य प्रतिदिन व्रत करिए, नहीं। भगवान ने अगर कहा है तो 1-2 शब्द जरूर कहे हैं। पहली बात क्या है? सब कुछ करना, बस जिंदगी में 2 काम मत करना। क्या मत करना? अहंकार और कभी घमंड मत करना। अब आप बोली क्यों मत करना, क्या है? क्योंकि कहा जाता है अहंकार और घमंड, अभिमान इतनी बुरी चीज है प्यारी, इतनी बुरी चीज है, अगर ये आ जाए ना तो व्यक्ति को नष्ट करके छोड़ता है। याद रखना, संस्कार आने में समय लगेगा, इंसान को बनने में समय लगेगा, पढ़ने में समय लगेगा, घर बनाने में समय लगेगा, सब कुछ बनने में समय लगेगा, लेकिन अहंकार आने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगा। 1 मिनट का भी समय नहीं लगता, अहंकार आ जाता, अभिमान आ जाता है। और ये वो चीज है पल भर में मंजिलों से मिट्टी में मिला दिया करती है। अहंकार भगवान की कृपा वो है कि पल भर में धूल में से उठा के मंजिलों पे पहुंचा दिया करती है, वो भगवान की कृपा है। भगवान ने कहा है व्यक्ति ने अगर जिंदगी में 2 चीजों को त्याग दिया, समझ लेना स्वभाव से बेड़ा पार हो गया। आज का व्यक्ति भोजन त्याग सकता है, घर त्याग सकता है, परिवार त्याग सकता है, सब कुछ त्याग सकता है हमारे, पर घमंड और अहंकार को नहीं त्याग सकता। इसको क्यों नहीं त्याग सकता बताइए? इसका लोग परित्याग क्यों नहीं कर पाते? चाहे कोई काबिल पुत्र हो, और आज का जमाना तो ये है अगर घर में एक छोरा की नौकरी लग जाए ना, पड़ोसी की बात को छोड़ो, घर वालों से ही इंग्लिश बोलना प्रारंभ कर देता है। करता है कि नहीं करता बताइए? सम्मान देना नहीं चाहता, कुछ सम्मान लेना चाहता है। अरे कुर्सी मिल गई तो ये बात थोड़ी ना है। भगवान की यहाँ, क्योंकि राम कथा और भागवत कथा हमें यही सिखाती है। बाकी 2-4 कथा यहाँ बैठ के मैं आपको सुना रही हूँ, वो कथा को सब जानती है। राम जी ने रावण को मारा, कृष्ण जी ने कंस को मारा है, राम जी की पत्नी सीता है, भोले बाबा की पत्नी मैया पार्वती है, नारायण की पत्नी मैया लक्ष्मी जी है। ये कथा तो भैया सब लोगों को आती, बताइए कौन नहीं जानता है? लीलावती और कलावती सुना होगा ना आपने, लीलावती और कलावती, शांति चमेली, ये कथा ये सब जानते हैं। कथा का तात्पर्य नहीं है, मैं कथा का तात्पर्य यही होता है गलत दिशा पर व्यक्ति जा रहा है, सही पे आ जाए। इंसान के अंदर कपट है, छल है, चित्र है, मोह है, ईर्ष्या है, घमंड है, उनको त्याग कर दे, समझ लेना कथा सफल होगी। लेकिन आज तो महाराज ट्रेन भी अलग चल रहा है, बताइए। भगवान ने अगर कोई भी व्यक्ति जिंदगी में अपना लेना, समझ लेना घर से बेड़ा पार। भागवत कथा में स्वयं लिखा है। अरे भैया हम किस बात में घमंड करते हैं, किस चीज में घमंड करते हैं? विचार करिए। पैसा पे घमंड करते हैं, अरे कितना पैसा होगा
सोने का बना सकते उसी तरह होगी। रावण के पास कितना पैसा था, रावण के पास कितनी प्रॉपर्टी थी, ताकि घर क्या पूरी लंका ही सोने की बसी हुई थी। महाराज बसी थी कि नहीं होती बताओ, बसी थी कि नहीं बताओ। हमारे पास कितना है, पैसा की बात छोड़ो, काय पे कमेंट करते परिवार पर, अपने लोगों पर कितना परिवार होगा, कितना खानदान होगा हमारा, 100 लोगों का, 200 लोगों का, 1000 लोगों का, ज्यादा से ज्यादा 2000 का, 10,000 का, बस इससे ज्यादा तो हो गया नहीं होगा। रावण का कितना खानदान था, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ताकि घर में दिया ना बाती। बताइए। और दूसरी बात काय पे कमेंट करते हैं, सुंदरता, सुंदरता पे करते हैं ना। ये सुंदरता कब तक की है, पैसा एक केस का होता है, सुंदरता एक बीमारी की हुआ करती है। प्यारे याद रखना, जिंदगी में जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, अहंकार को बीमार को त्यागना पड़ेगा। अरे भगवान के पास तो रावण का अहंकार नहीं चला, कंस का अहंकार नहीं चला भैया, तो हमारा और आपका कहां से चलेगा, विचार करिए। अरे जिसके पास तो पूरी लंका ही सोने की थी, पूरी नगर ही सोने का बसा हुआ था, हमारे आपके मकान तो ईंट पत्थर के बने हैं दादा, लोहे सीमेंट सरिया के बने हैं। जब परमात्मा के पास उस राजा का अहंकार नहीं चला भैया, तो हमारा आपका चलने वाला कहीं भी नहीं है। अहंकार में क्या क्या जाता है, अंश बंश तीनों जाते हैं, जाते कि नहीं, अंश भी जाता है। रावण का सब कुछ गया है, अंश भी गया, बंश भी गया, वैभव भी गया है, सब कुछ गया है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से, माइंड से, जिंदगी से सब निकाल देना। काहे का सांसें उधार चल रही है, शरीर उधार चल रहा है भैया। ये मकान है हमारा, ये तेरा, ये मेरा नहीं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। महल बनाता ऐसे जैसे, महल बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहीं पया। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद, जो शरीर है कैसो रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाँद। देख किसी की सुंदरता